क्यों रखा गया जबकि ये हेटेरो एटम है ही नहीं इनमें कोई, ये लेकिन ये लास्ट में रखा है, इसको किसी वजह से रखा है, वो आपको अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अच्छा, 2 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम आते हैं तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, इसको हम कार्बोनाइल कहते हैं, और अगर वो कार्बोनाइल हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट होगा तो हम उसको एल्डिहाइड कहते हैं। और अगर कार्बोनाइल के दोनों तरफ कार्बन हो, ठीक है, कार्बन की चेन हो, जैसे कि यहाँ मिथाइल मिथाइल है लेकिन जरूरी नहीं है, आप इथाइल भी लगा सकते हैं, तो उसको कीटोन कहते हैं। तो फर्क रखिएगा, द डिफरेंस बिटवीन द एल्डिहाइड एंड द कीटोन। एल्डिहाइड हैज डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ कार्बोनाइल एंड हाइड्रोजन, ठीक है, while ketone is surrounded is the carbonyl surrounded between the carbon, 2 carbon, ठीक है। इसी तरह अगर आपको अगर एल्डिहाइड समझ में आ गया है तो एल्डिहाइड वाली ऑक्सीजन को अगर आप सल्फर से रिप्लेस कर देंगे तो उसको थायोएल्डिहाइड कहेंगे, यानी थायल कहते हैं शॉर्ट में इसको। इसी तरह अगर आपको कीटोन समझ में आ गया है तो कीटोन की ऑक्सीजन को अगर आप सल्फर से रिप्लेस कर देंगे तो उसको थायोकीटोन कहेंगे, यानी लफ्ज थायो लगा देंगे, प्रीफिक्स थायो लगा देंगे। जहां जहां थायो लगाएंगे इसका मतलब है वो उस करस्पॉन्डिंग ऑक्सीजन का एनालॉग है। जिस तरह यहाँ पे एल्कोहल था तो मैंने ओ को सल्फर से रिप्लेस किया तो मैंने थायो एल्कोहल कह दिया, यानी थायोल कह दिया। इसी तरह ईथर था, ओ से रिप्लेस सल्फर से रिप्लेस किया तो थायो ईथर कह दिया। अच्छा, इसी तरह 2 हेलोजेंस भी हो सकते हैं किसी कार्बन के ऊपर, वी कॉल इट डाई हेलो एल्केन। वी मे हैव डाईफ्लोरो, डाईक्लोरो, डाईब्रोमो और डाईआयोडो, ठीक है। 2 OH भी हो सकते हैं, 2 OR भी हो सकते हैं। ये नीचे के जो फंक्शनल ग्रुप से मैं इनको फिलहाल इसके इसलिए कर रहा हूं कि ये आपको इस तरह अभी नहीं समझ में आएंगे जब तक हम इनका बाकायदा रिएक्शन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरे वाले पे आ जाएं, 3 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम पे। यहां देखें कार्बोनाइल मौजूद है, C डबल बॉन्ड O, लेकिन साथ में सिंगल बॉन्ड एक और ऑक्सीजन भी मौजूद है OH की फॉर्म में, तो दिस इज कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अगर ये OH रिप्लेस कर जाए किसी एल्कोक्सी से, यानी O के साथ कोई R लगा हुआ साइड चेन, जैसे कि मिथाइल मैंने दिखाया है, तो उसको ईस्टर कहते हैं। If we have NH2 with the carbonyl, we call it amide. If we have chlorine with the carbonyl, we Sir, call it acid chloride. जी पूछिए। sir, can you please repeat this whole thing because the screen is not visible? Why screen is not visible? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? Sir, no, sir, this phone size is literally like it's really. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। जो लोग मोबाइल फोन पे ये लेक्चर ले रहे होंगे उनको इनके लिए ये छोटे स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहे होंगे, तो डोंट वरी। अभी मैं जो अगली एग्जांपल्स कराऊंगा वहां पे हमारे स्ट्रक्चर का साइज बड़ा होगा, इंशाल्लाह यू विल कवर दिया, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपको मेरी आवाज तो आ रही होगी ना, तो मैं इसको डिक्टेट भी करते जा रहा हूँ कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ अगर हाइड्रोजन होगा तो एल्डिहाइड कहलाएगा, अगर कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ OH होगा तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। तो ये मैं बात जो ओरली बता रहा हूँ एटलीस्ट वो तो आपको वेल समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी वो कवर हो जाएगा जो आपको नजर नहीं आ रहा अगली एग्जाम्पल्स में, ठीक है। C ट्रिपल बॉन्ड N हो तो उसको नाइट्राइल कहते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आप ये समझ रहे हैं कि ये 3 बॉन्ड्स टू हेटेरो एटम कैसे हो रहा है, क्योंकि एक डबल बॉन्ड को हम 2 सिंगल बॉन्ड अज्यूम करते हैं, ठीक है। एक डबल बॉन्ड को हम 2 सिंगल बॉन्ड अज्यूम कर रहे हैं, तो इसलिए एक डबल बॉन्ड और एक सिंगल बॉन्ड मिला के 3 बॉन्ड हो गए। और फिर ये 4 बॉन्ड्स पे आ जाए तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है, CCl4 है, वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये आपको फंक्शनल ग्रुप तो थोड़े से समझ में आए होंगे, और बाकी आगे कहते हैं कैन वी से दैट अमाइड इज अ पॉलीफंक्शनल? नो 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 नो, मैं वही बात बताने वाला हूं। अब मेरी बात सुने, ये NH2 मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अमीन होता है, अब मैं कह रहा हूं अमाइड होता है। ये फर्क क्यों है? फर्क इसलिए है कि अगर NH2 कार्बोनाइल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो वो अमीन नहीं कहलाएगा, फिर वो एक नया फंक्शनल ग्रुप बन जाएगा जिसका नाम होता है अमाइड। तो ये एज अ होल एक फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरह अगर OH अकेला मौजूद है, यानी C के साथ OH है, तो उसको अल्कोहल कहते हैं। लेकिन वही OH अगर कार्बोनाइल से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा तो उसको अल्कोहल नहीं कहेंगे, उसको कार्बोक्सिलिक एसिड कहेंगे। तो ये फंक्शनल ग्रुप फिर चेंज हो जाएगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। ये OH
जो है अल्कोहलिक बिहेव नहीं करेगा, ये वाला OH एक दूसरे तरीके से बिहेव करेगा, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के तौर पे। तो ये इसको हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप नहीं कहेंगे, ठीक है। अच्छा, ये इस तरह इसको दिखाने का मकसद क्या है, इस तरह देखें, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं, मेरी बात सुनिएगा गौर से, इफ यू परफॉर्म अ केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर आप अल्कोहल से एल्डिहाइड में जा रहे हैं, मतलब यू आर कन्वर्टिंग द एल्डिहाइड इनटू द एल्डिहाइड, सॉरी यू आर कन्वर्टिंग द अल्कोहल टू द एल्डिहाइड, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? अल्कोहल से एल्डिहाइड की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? Oxidation. ऑक्सीडेशन। ठीक है, ठीक है, गुड, बिल्कुल सही। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा सवाल, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? Oxidation. वेरी गुड, वेरी गुड। चौथा सवाल, अल्कोहल से कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसफॉर्मेशन को क्या कहेंगे? Reduction. कंबशन भी ऑक्सीडेशन की टाइप होती है ना? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया। मतलब तो आप एक चीज देख रहे हैं, पैटर्न क्या बन रहा है, अगर आप मोर बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम की तरफ जा रहे हैं, इफ यू आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द मोर बॉन्ड्स टू द हेटेरोएटम, तो प्रोसेस कहलाएगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। यानी आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं इस टेबल के मुताबिक, जो 5 टेबल नजर आ रहे हैं आपको, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, रिवर्स जाएं, उल्टा, एल्डिहाइड है आपके पास और आपने अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या हुआ? रिडक्शन हुई। तो इसका मतलब है आप लेसर बॉन्ड्स टू हेटेरोएटम की तरफ चले गए, यानी 2 से 1 की तरफ चले गए, तो वो क्या हो गई? रिडक्शन हो गई, ठीक है। इसी तरह आपके पास ये है एस्टर है, ये रहा, ये ईस्टर से आपने अल्कोहल बना दिया, क्या हुआ है? प्रोसेस का नाम क्या होगा? रिडक्शन होगा, ठीक है। हाँ, तो बस ठीक है। तो हमने क्या सीखा, जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं और उसमें कार्बन के जो हेटेरोएटम के साथ बॉन्ड की तादाद होती है, अगर वो इंक्रीज होती है तो ऑक्सीडेशन है, यानी 1 से 2 हो जाए, 2 से 3 हो जाए, या डायरेक्ट 1 से 3 हो जाए, और अगर डिक्रीज होती है तो वो चीज क्या कहलाएगी? रिडक्शन कहलाएगी। एग्री करते मेरी बात से? Yes, sir. अच्छा, अब मेरी बात सुने। हाँ, अब सुने, हमें ऑलरेडी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन तो पता है। मतलब ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या होती है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसी है ना, और रिडक्शन की होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो बिल्कुल सही डेफिनेशन है। अच्छा, इसके अलावा और भी होती है डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की, वो क्या होती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ। आपने सीखा होगा कि अगर इंक्रीज इन होती है, Increase in हाँ, oxidation. एग्जैक्टली, Gain of Loss of oxygen. वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हैं। हाँ, कितने सारे कॉम्बिनेशन है, अगर ऑक्सीजन बढ़ रहे हैं तो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन है, ऐसी होता है ना, हाइड्रोजन कम हो रहे हैं तब भी ऑक्सीडेशन है। ओके, अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। बल्कि एक प्रैक्टिस ये रह गई, पहले हम ये प्रैक्टिस कर लें, ये तो बहुत आसान सी है। आपको फंक्शनल ग्रुप्स को ना वो करना है, सर्किल करना था, ठीक है। अब ये देखें, ये मॉलिक्यूल दिए हुए, इसमें कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इसको हम क्या कहते हैं? एल्काइन, ठीक है। तो ये मैंने इसको इन सर्किल करके इसका नाम लिख दिया एल्काइन। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इसको सर्किल करके इसको एल्कीन कह दिया, इसको एल्कोहल कह दिया। तो वी हैव 3 फंक्शनल ग्रुप्स फॉर दिस फर्स्ट मॉलिक्यूल, ठीक है। दूसरे वाले के अंदर हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप्स हैं, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और फिर साथ में दोनों तरफ कार्बन है, इसको कीटोन कहते हैं, इसको ईथर कहते हैं। ऑक्सीजन के साथ दोनों तरफ कार्बन हो तो इसको ईथर कहते हैं। यहां पे ये एस्टर कहलाएगा, ईस्टर, ठीक है। नहीं सॉरी, ये ईस्टर नहीं है, ये आपका, ये मिस्टेक है, सॉरी, ये आपका कीटोन है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है, ठीक है। और ये आपका ईथर कहलाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ ये कार्बन है और ये कार्बन है, ठीक है। ये आपका कीटोन है और ये ईथर है। और आखिरी वाला देखें,
ये आपका एरोमेटिक रिंग को हम एरीन फंक्शनल ग्रुप कहते हैं, NO2 वाले को नाइट्रो कहेंगे, और कार्बोनाइल से हाइड्रोजन लगा तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे। तो ये तो एक बहुत सिंपल सी बात थी। अब आते हैं काम की बात पे। इंडिकेट वेदर द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और नन। ठीक है ना। तो पहली वाली ट्रांसफॉर्मेशन ऑक्सीडेशन है। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड था, वन बॉन्ड था, वन से आप 2 बॉन्ड पे चले गए। इस वाले को देखें, ये नन है, क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बन हेटेरो एटम के दरमियान 1 बॉन्ड था और आगे चल के भी 1 बॉन्ड ही रहा। तो अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स विद द हेटेरो एटम सेम रहते हैं, ना बढ़ते हैं ना घटते हैं, तो उस सूरत में आप उसको नन कहेंगे। तो ये भी नन है, ये भी नन है, और ये रिडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे जाहिर सी बात है ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन है, और ये नन है। ये जो ये वाला लिखा है ना, ये शायद आपको सबसे प्रॉब्लम करे इन 6 में से। ये वाला, ये जो एल्कीन की हाइड्रोब्रोमिनेशन की है, इसको मैं नन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये HBr ऐड हो रहा है। बेसिकली ये वाली कार्बन ये ऑक्सीडाइज हो रही है, लेकिन साइमल्टेनियसली ये वाली कार्बन रिड्यूस हो रही है। तो एक कार्बन ऑक्सीडाइज हो रही है, एक रिड्यूस हो रही है, ओवरऑल इफेक्ट नन है। तो ये 6 क्वेश्चंस की जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको समझ में आ रही है, या कोई ट्रांसफॉर्मेशन मुश्किल लग रही है तो मुझे अभी पूछ लें। सर समझ आ गया। आ गया। Why we are not calling redox? रिडॉक्स मोहम्मद उस्मान कराची से पूछते हैं, भाई ये प्राइवेट मैसेज ना किया करें, एवरीवन में क्या करा करें ताकि सब लोग की समझ में आए। ठीक है। अच्छा, इसको रिडॉक्स इसलिए नहीं कह रहे, देखें वो अंडरस्टूड बात होती है, जब कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है ना, तो साइमल्टेनियसली कहीं पे रिडक्शन भी हो रही होती है। तो ये ऐसा नहीं है कि एक ऑक्सीडेशन अकेली हो जाए, ये पैरेलल चलते हैं दोनों। लेकिन जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इस अल्कोहल को कीटोन में रिड्यूस किया है, वो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा होगा। सॉरी, जिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इस अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज किया है, वो इटसेल्फ रिड्यूस हो रहा होगा। वो हमने दिखाया नहीं है, वो मैं आपको वैसे ही जबानी बता देता हूं कि MnO4 जो होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, उसने अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, लेकिन खुद रिड्यूस हो गया बेचारा, +7 से +2 में चला गया। वो हमने इसलिए नहीं दिखाया कि हमें इससे कोई कंसर्न ही नहीं है, हमें क्या लेना देना, हमें तो अपना ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से लेना देना होता है, तो हम नहीं दिखाएंगे उसको। ये कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं आप। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसा होता है कि आप तो वो दोनों रिडक्शन पोटेंशियल और रिडक्शन की और ऑक्सीडेशन की आपको अलग अलग इक्वेशन दिखा के पूरा कैलकुलेट करना होता है। यहाँ पे हमें ऐसा कुछ नहीं देना देना। अच्छा, अब मैं इस लेक्चर को ना यहीं रोकूंगा ताकि आपको बहुत ज्यादा ना हो जाए एक दिन में। बस मैं आपसे ये कहूंगा, एक तो जितना हमने पढ़ा इसको प्रैक्टिस कीजिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे अपनी नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के लिए भी। और कल जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर होगा, हम उसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे, इसकी एग्जाम्पल्स करेंगे और इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। तो आप मुझे एक तो ये बताइए कि आपको कोई केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चन पूछना है आज के लेक्चर से तो पूछ लीजिए, फिर मैं आपसे दूसरी बात करूंगा। Sir, like you said that when oxygen has a negative charge, so we call it as oxyanion. ऑक्सीएनाइन या ऑक्साइड भी कहते हैं इसको। ठीक है, Yes, तो समझ आ गई। आगे समझ। मुझे मालूम था, जब मैंने ऑक्सीएनाइन बताया था, मैं उसी वक्त सोच रहा था कि कोई स्टूडेंट जरूर बोलेगा कि ऑक्साइड भी तो कहते हैं। बिल्कुल कहते No, हैं। sir, you were talking about organic, like in organic we call it as oxyanion. नहीं, दोनों में हम उसको कहते हैं। जैसे सोडियम इथॉक्साइड होता है ना, तो इथाइल और के साथ ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्जेस को ऑक्साइड कहते हैं। और कोई क्वेश्चन? ये जो आपने सेकंड एग्जांपल कराया है एल्कीन वाला, ये आप प्लीज एक्सप्लेन कर देंगे वापस? अच्छा, ये मैं एक्सप्लेन ना नेक्स्ट लेक्चर में कर दूंगा। इसकी वजह ये है कि इसकी फर्दर एनिमेशंस हैं मेरे पास, लेकिन वो अभी कवर नहीं हो पाएंगी, तो उसको होल्ड रखें। वैसे भी ये इसकी प्रैक्टिस हमें फर्दर भी करनी है। नेक्स्ट लेक्चर मेरा जब भी होगा, वेडनेसडे को शायद, ठीक है, तो वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। डोंट वरी, ये हो जाएगा मसला। और कुछ भी? वेलकम। और सर हमारी जो एक स्टूडेंट सर हम जो ऑक्सीडेशन के लिए हम KMnO4 इस्तेमाल करते हैं, तो हम रिडक्शन के लिए कोई स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं या ऐसी क्या मतलब? ऐसी क्या यानी कि रैंडमली कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट? ना रैंडमली क्या मतलब? देखें, ये बहुत अच्छा टॉपिक है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का। मैं बताता हूँ आपको।
पहली बात तो यह है कि ऑक्सीडेशन मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हो सकती है। पोटेशियम परमैंगनेट सबसे ज्यादा कॉमन होता है और सबसे ज्यादा चीप इकोनॉमिकल होता है, सस्ता होता है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करते हैं, वरना अच्छे अच्छे भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मौजूद है। मैं आपको एक दो नाम बता देता हूँ। एक कहलाता है पीसीसी, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पीसीसी एब्रीविएशन है इसकी, बहुत मशहूर है। इवन आप गूगल पे लिखेंगे ना पीसीसी केमिकल तो खुद से पूरी इसकी डिटेल बता देगा। एक होता है पीडीसी, पिरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी कई सारे होते हैं। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत सारे होते हैं। सबसे ज्यादा जो फेमस है और कॉमन है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4, वो यूज होता है रिडक्शन के लिए। बाकी फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको डाइवेल कहते हैं, वो भी है। तो ये मुख्तलिफ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स भी आपको फ्यूचर में हम पढ़ाएंगे जब रिएक्शंस करा रहे होंगे, ठीक है भाई। ये ठीक है लिख के, सर। हाँ वेरी गुड। Thank ये you. मुझसे ओरली पूछ ले, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, मैं आपको वैसे ही बता दूंगा। और कोई क्वेश्चन? सर हमारी जितनी भी असेसमेंट्स और टेस्ट हैं ये जनरली एमसीक्यू बेस्ड होंगे या थ्योरी भी होगी बीच में? देखिए ये मिक्स्ड होंगे। कुछ मल्टीपल चॉइसेस होंगी, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी होंगे। ये एक मिक्स टाइप का पेपर बनेगा। क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप सारे स्टूडेंट मेरी बात सुन रहे हैं, आप वेबसाइट खोलिएगा, इंटरनेट खोलिएगा, उस पे ना पास्ट पेपर्स डाउनलोड कर लें, वो तो फ्रीली अवेलेबल हैं। मतलब आईको की वेबसाइट के ऊपर पुराने पास्ट पेपर्स जो होते हैं ना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें आखिर में पहुंचना कहाँ है। हमारी जो डेस्टिनेशन है, मंजिल है, वो है उन किस्म के सवालात को हल करना जो इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मुश्किल लगेंगे, बल्कि इतने शदीद मुश्किल लगेंगे कि आप लोग शायद डिस्करेज ना हो जाए, खुदा ना खास्ता, कि सर ये तो हम कर ही नहीं सकते। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, टेक द चैलेंज। तो वो मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन हम उसको ही ग्रेजुअली आपको इंशाल्लाह उस लेवल तक ले जाएंगे। तो उस फाइनल एग्जाम जब आपका आएगा आईको का, उसमें भी एक दो मल्टीपल चॉइसेस होते हैं, लेकिन ज्यादातर थ्योरेटिकल होते हैं। तो मैं आपको मिक्स टाइप का क्वेश्चन पेपर बना के दूंगा। और क्वेश्चन? Sir, I wanted to ask why you included alkenes in the heteroatom list. Yes, that I will discuss in the next class when I will give you more examples. So why did I include the alkene in the one bond to the heteroatom, and why did I add the alkyne in the two bonds to the heteroatom? That I will discuss in the next class. Thank you, sir. Welcome. Any further query? Sir, in case of oxidation, we will only consider the atoms that are bonded to the chain, or whether we will consider oxygen, hydrogen, its loss or gain, something like that. Basically, if you consider the number of bonds with the heteroatom, yani the number of bond between the carbon and the heteroatom, it is sufficient enough to answer your query. Because if something is oxidized, for example, this primary alcohol, this secondary alcohol is going to oxidize into ketone, so obviously it is the loss of electron. लेकिन आपको बज़ाहिर देखें, यहाँ देखने में नजर नहीं आ रहे होंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आती है ना, कि आप बोलते हैं कि भाई आयरन जो है Fe3 जो है, Fe2 जो है वो Fe3 में कन्वर्ट होता है, तो आप कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, लॉस हो गया, तो इसलिए चला गया। वो इनऑर्गेनिक में जो मेटल्स होते हैं वहां पे देखना आसान होता है, यहाँ पे आपको वैसे समझ नहीं आएगा, इसलिए हम इसको इस तरह समझाते हैं कि भाई हेटेरोएटम के साथ आप कनेक्शन देख लें और आपका आंसर वहीं से कवर हो जाता है। और क्वेश्चन? कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हाँ करेंगे। What if there are two heteroatoms, like there are nitrogen and as well as oxygen? Then no problem. You will have to just consider whether the number of bonds with the heteroatom is increasing or decreasing or retaining. If it is increasing, call it oxidation. If it is decreasing, call it reduction. If it is retaining, बराबर है, तो call it none, neither oxidation nor reduction. Further questions? sir, how transformation number 4 is none, like oxygen bonds with oxygen are reduced? Come again, sorry, come again. ट्रांसफॉर्मेशन नंबर 4 इसे एक दफा समझा दें, दोबारा रिपीट करके बता दें कि ये नन कैसे है।
I think you are talking about this one. This OH to the chlorine. No, below 5th. This one. Yes, sir. Okay. That's a good question. देखिए कार्बन 2 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन के साथ और 1 बॉन्ड बना रहा है नाइट्रोजन के साथ. तो टोटल कार्बन हेटेरोएटम के साथ कितने बॉन्ड बना रहे हैं? 3. 2 + 1 = 3, क्योंकि ऑक्सीजन भी हेटेरोएटम होता है और नाइट्रोजन भी हेटेरोएटम होता है. तो दिस कार्बन इज मेकिंग 3 बॉन्ड्स विद द हेटेरोएटम. अब इसको देखें, कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड बना रहा है, तो ये भी 3 है. 3 से 3 है, इसका मतलब है एक ही बात है. हाँ, वो अलग बात है कि ये 2 ऑक्सीजन और 1 नाइट्रोजन है, लेकिन हेटेरोएटम तो हेटेरोएटम होता है ना, इसलिए ये नन है. वैसे ये नन का मतलब ये नहीं है कि केमिकल रिएक्शन ही नहीं हुआ. का मतलब है कि ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं है, ये कुछ और है. वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूँ, ये डिहाइड्रेशन रिएक्शन है. इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हुआ है, डिहाइड्रेशन. लेकिन ऑक्सीडेशन रिडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नन है. भाई अगर देखें ना, ऑक्सीजन रिमूव होती है तो आप उसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. तो ये ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, आप उसको रिडक्शन कह लें, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी तो रिमूव हो रहा है, तो आपको फिर ऑक्सीडेशन कहना पड़ेगा. तो रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन भी, तो कैंसिल आउट हो गया, आप उसको नन कहेंगे. ये नन है. Okay, sir. ठीक है, मेरे ख्याल से वी मस्ट एंड दिस लेक्चर नाउ. सो डिड यू एंजॉय? Yes, Yes, sir. sir. A lot. Yes, sir, a lot. थैंक यू. बस मैंने आपको जो Yes, sir, पहले thank you, sir. वेलकम, जो आपको पहले मैंने लेक्चर शुरू करने के वक्त कहा था कि आप लोग अगर अटेंटिव रहेंगे, फोकस रहेंगे और बिहेवियर शो करेंगे, तो इंशाल्लाह यू विल लर्न अ लॉट फ्रॉम मी. वेदर यू आर सिलेक्टेड और नॉट, दैट इज सेकेंडरी इशू, बट प्राइमरी थिंग इज कि आपकी लर्निंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत स्ट्रेंथन हो जाएगी. ये मैं आपको अश्योर करा रहा हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा ऑनेस्टली मेरे लेक्चर्स को कवर करेंगे, सीखेंगे तो. ठीक है, तो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, टेक केयर. इंशाल्लाह आई विल ज्वाइन यू इन माय नेक्स्ट क्लास. Allah अस्सलाम Hafiz. वालेकुम. अल्लाह हाफिज़ सर. Yeah.